कि मुझे अब इस राह से किनारा ही होना चाहिए, क्योंकि वेदों के अनुसार मुझे इस राज को त्यागना चाहिए। मेरे मन में एक बहुत अच्छा विचार आया, क्योंकि मैं आज एक चौथी अवस्था में हूँ। मुझे मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों न मैं अपने बड़े बेटे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करूं। और साथ ही आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा कि आप पूरे अवलपुरी में सारी घोषणा कीजिए कि हमारे राजा के बड़े सुपुत्र श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का अभिषेक होना है। आप जाइए और सारी प्रजा को घोषणा कीजिए कि आज हमारे राजा ने मर्यादा पुरुषोत्तम का राज्याभिषेक करने की तैयारी की है। बहुत गजब। पूरा कभी नहीं पड़ेगा। स्लो 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 स्लो। अयोध्या के राजा श्री दशरथ ने यह घोषणा की है कि वे अपने सबसे बड़े पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र जी का बहुत गजब राज्याभिषेक करेंगे। मैं अयोध्या की समस्त जनता से ये निवेदन करता हूँ कि वे भगवान श्री रामचंद्र के इस राज्याभिषेक के भव्य समारोह में आने की कृपा करें। सुनो सुनो सुनो।
हमारा लाइव रुक रुके नहीं लाइव कब पे रुक रुक तू नहीं रुक ना बहुत भाग्य मेरे जो मेरे मोहन श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। ये क्या कह रहे हैं महाराज? क्या कह रहे हैं महाराज ये? और राम का राज होगा, राज्याभिषेक होगा? नहीं, ये मुझे सुनने में ही भूल हो गई होगी। गजब। अब तो मेरी दुविधा और भी बढ़ गई है। क्या करूं? रामराज तो मैं होने नहीं दूंगी। मैं तो चाहती हूँ मेरा ये राजपाट जितना भी है ये भरत को मिले। महारानी केकई क्या कर रही हैं? उन्हें शायद अपने बेटे की सुधि नहीं है। मुझे जरूर उन्हें सेना से जगाना होगा और किसी भी प्रकार से उन्हें ये राजपाट अपने बेटे भरत को दिलवाना होगा। जरा महारानी के कक्ष की ओर चलती हूँ मैं।
आपने यहाँ पे देखा जहाँ राम राज्य होने वाला था, बीच में रोड़ा आ गया है, मंत्रा प्रकट हो गई है। और आज भी समाज में कहा जाता है कि कोई अपनी बेटी का नाम मंत्रा नहीं रखता है। अब के गई विभीषण, कोई अपने बच्चे का नाम नहीं रखते हैं। मंत्रा आज भी हर घर में होती है, लेकिन उसका नाम नहीं रखा जाता है। किस रूप में कहाँ प्रकट हो जाए ये किसी को पता नहीं चलता है। बहुत सुंदर सजनों, इसी बीच हमारे पास समय है, मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ कृष्णा पवार। वो अपने यहाँ पे प्रोग्राम प्रस्तुत करें। ना कोई मंजिल है, ना कोई साथी है, जिंदगी का बड़ा उधर है, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आया आज जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आया आज जिंदगी में आना सनम। मेरा ख्वाब में ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरा ख्वाब में ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। प्यार है एक दिन मेरी जान तुझे पाना, सपनों में प्यार आज जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में प्यार आज जिंदगी में आना सनम।
किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे और मेरी गाना। जाने जाना तू मैं तुझे दीवाना, सपना मेरा दुआए आ जिंदगी में आना। जाने जाना तू मैं तुझे दीवाना, सपना मेरा दुआए आ जिंदगी में आना सनम। आ जिंदगी में आना सनम। धन्यवाद कृष्ण पवार जी, आपने अपने यहाँ पे प्रोग्राम दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यही कसरत पूरी रहे और आप बड़े से बड़े मंच तक पहुँचे। और धन्यवाद करता हूँ मैं आपके माता पिताओं को जो आपको यहाँ पे आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और जैसा ये मंच इसीलिए है, गाँव में इसीलिए ये मंच आज तक तभी जीवित है, यहीं से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। उन्हें किसी समाज के सामने खड़े होने का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसी बीच यहाँ पे इस बच्चे के अच्छे होने पर आदरणीय श्री विक्रम लोहनी जी द्वारा उन्हें 100 रुपये इनाम दिया गया है। प्लीज कुमार जी को यहाँ पे आने का कष्ट करें, मंच पर आकर अपना इनाम ग्रहण करें।